जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा इस साल भर, यानी कि अभी इस साल का 22वां, यानी कि आखिरी महीने का 22वां दिन में परमेश्वर ने हम सबको लेकर आया। आमीन। 22वां दिन, यानी कि थोड़े दिनों में ये साल खत्म हो जाएगा, हम नया साल में एंट्री मारेंगे। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे विश्वास है कई लोगों के जीवन में बोलते ना इस साल में दुख तकलीफ दिया रहेगा, बट आखिरी समय तक परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष किया रहेगा, जरूर आपका जीवन में परिवर्तन किया रहेगा। हो सकता है किसी का जीवन में परिवर्तन हुआ भी नहीं रहेगा, आशीष भी नहीं मिला रहेगा, बट विश्वास करो समय और बाकी है ये साल खत्म होने के लिए। किसको क्या पता कि परमेश्वर आखिरी वक्त तक इंतजार कर रहे हैं, है ना। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आप परमेश्वर धन्यवाद देते यीशु, आपकी जय पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद देते जो मुझे आज पिता परमेश्वर फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे, धन्यवाद। आज हमारे कलीसिया में जितने भी बहन भाई लोग आया उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। जो नया बहन लोग इधर आज आए, धन्यवाद देते, उनको भी चुने, उनको भी आशीष कर पिता, उनके भी जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप लोग ने अभी क्रिसमस के मौसम है, बराबर। कई लोगों के पास इस तरह से पिक्चर आया रहेगा या आप देखता रहेगा इधर उधर, है ना, कि मौसम अच्छा है और त्योहार का मौसम है, सारा दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है ना। कई जगह में, हमारे देश में कई जगह में अगर गांव एरिया जहाँ पे कोई मसीह लोग नहीं, हमें पता ही नहीं है कि इधर क्रिसमस चल रहे हैं करके दिखाई नहीं देते, ठीक है। बट प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस देश में रखा ताकि हमें पता चल रहा है कि त्योहार कौन सा त्योहार आता है। जब मैं इंडिया में था, बोलते ना कि वैलेंटाइन डे करके क्या है करके मुझे नहीं पता था। इंडिया में जब मैं था 35 का साल पहले की बात है, तो मेरा बीवी मेरे को बोलता था, मेरे को देख के ऐसा रहती थी, देखती गिफ्ट लाया गया करके ना, दिखती क्यों मेरे को? बोला क्या है, वैलेंटाइन डे है। बोला वो क्या है? ओके, मेरे को मालूम नहीं है। मैं बोला कभी गिफ्ट दिया नहीं मैंने, गिफ्ट देने का था, बोलते हैं नहीं चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें यहाँ आने के बाद बहुत कुछ हमें पता चला, है ना। फादर्स डे, चलो स्कूल में था, ये भी पता चलता था, वैलेंटाइन डे और क्या कौन सा हैलोवीन, वो भी हमें नहीं पता था। हो सकता है आपको भी शायद क्रिसमस पता नहीं रहेगा, हो सकता है और कुछ पता नहीं रहेगा। इधर आने के बाद आपको पता चला रहेगा कि प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लाके। जब मैं 2012 से पहला, यानी कि 2004 से लेकर 12 तक जब मैं चाइना ट्रैवल करके था, क्रिसमस का टाइम में भी कई जगह में वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं होता था चाइना के अंदर। उसके बाद में थोड़ा बड़ा शहर में जाता तो दिखाई देता था चाइना के अंदर कि क्रिसमस हो रहा है, ये तो मालूम ही नहीं। और जब मैं ईस्टर का टाइम में अमेरिका गया था, ईस्टर का टाइम में, तो उधर टैक्सी से मैं उसी दिन फ्राइडे के दिन आ रहा था हांगकांग आने के लिए, तो पूछा टैक्सी वाले को, आज गुड फ्राइडे, बोला क्या है? हम लोग नहीं मना रहे, अमेरिका क्रिश्चियन देश में। सोचने की बात है, कोई कोई जगह में मानते नहीं है, बट प्रभु का धन्यवाद हो, आज आप और हम सब जन हांगकांग में है और उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा। यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हाँ, जीवन पाए। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने, ओके, इसको ऑन किया उधर, राइट जगह में डाला है ना, रिकॉर्डिंग राइट ओल में डाला ना, ओके गुड। क्या मतलब क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत किसको कहता है? पूरे जगत। जगत का मतलब क्या है? संसार में अनेक लोग, अनेक लोग मतलब अनेक मनुष्य जाति, से ना भी अनेक मनुष्य जाति। यहाँ पे किधर लिखा है क्रिश्चियन करके? कहीं नहीं, हाँ कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है ना, कि परमेश्वर ने जगत बोला है, जगत बोले यानी कि संसार में जितने भी लोग हैं उससे उसने इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे नाश ना होगा। मतलब क्या है?
मैंने पिछले 2 हफ्ता पहले भी बताया था आप लोगों को, नाश ना हो करके, बराबर। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, उस पर क्यों विश्वास करना है। 2023 साल पहला अगर हम देखेंगे कि एक बालक हमारे लिए दिया गया था, है ना, बालक दिया था। वो बालक यानी कि छोटा बच्चा था। ओके, हम इसके बाद देखेंगे आगे इसका बात कहानी क्या कहता है। परमेश्वर, जो योना 3:4-23 में कहता है, परमेश्वर आत्मा और सबका एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसका भजन करने वाले कौन हम लोग, कौन भजन करते हैं परमेश्वर हम का? लोग, कौन भजन करते हैं इसका? हम लोग, जरा जोर से सुनेगा। अगर जो नहीं करता है उसको पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है करके, ऐसा ऐसे मतलब है ना। Yes. अगर जो नहीं करता है उसका भजन तो उसको पता ही नहीं कि परमेश्वर कौन है, क्या परमेश्वर आत्मा है वो भी नहीं पता है, क्या परमेश्वर सच्चाई है वो भी नहीं पता है ना। क्या कहते हैं वहां पे, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। मैं जब छोटा था, जब भी हमारे माँ बाप हमें जो भी सिखाया था हम वैसे ही करते थे, है ना। हमारे सामने घर के अंदर काफी यीशु का तस्वीर, माँ का तस्वीर, बहुत कुछ होता था। हमें उसके सामने हाथ जोड़ के हमें, ये हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, मैं आपका किसी का नहीं बोल रहा है, मगर हमें नहीं पता था कि वो सच्चाई से करता है या बेईमानी कर रहा था, है ना। जैसा बड़ा होते गया देखता था मैं उनको बाहर भाग जाता था, ऐसा ऐसा करता था, कोई भी जगह जाता था। क्या सच्चाई से करते? मैं तो नहीं करता था, वो दिखता था करके ऐसा ऐसा करके भाई करके भाग जाता था। हो सकता है आप भी करते हो, आप भी, हमको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, सच्चाई, सच्चाई और आत्मा, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, आपका आत्मा होता है ना कि आपके अंदर आत्मा से और सच्चाई से उसका भजन करना है, जो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। क्रिसमस का अर्थ क्या है? भोजन को पूछेगा, भोजन ने बोलेगा क्या मालूम है, क्रिसमस ट्री, है ना। क्रिसमस ट्री बोलेगा ना। क्रिसमस ट्री घर में क्या, क्रिश्चियन जो होते हैं, मसीह लोग होते हैं, आजकल आपके बॉस के घर में भी क्रिसमस ट्री रहेगा, बराबर। तो मतलब क्रिसमस ट्री बोले तो चलो क्रिसमस आ गया, ऐसा कैसा हम देखेंगे। क्रिसमस बोले तो क्या, व्हाट इज क्रिसमस ऑल अबाउट? पार्टी, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, सांता क्लॉज, बच्चे लोगों को गिफ्ट देना, अच्छी बात है बच्चों को गिफ्ट देना। जैसा आज हमने आप सबको गिफ्ट दिया, धन्यवाद परमेश्वर का। और आपने खुद लेकर आया और खुद को, कितने जन ने अपना खुद का गिफ्ट उठा लिया? आपने दूसरे का गिफ्ट उठाया रहेगा ना, खुद का गिफ्ट नहीं उठाना। ओके, क्रिसमस पार्टी है ना, बहुत से जन क्रिसमस पार्टी। हम लोग जब छोटे थे, जब जैसा बड़े होते होते बोला क्या आज क्रिसमस पार्टी है, चलो पार्टी करे जाएगा। पार्टी में क्या क्या होता है? होते हैं ना, घर में होते हैं क्या नहीं बोलते? हाँ? क्रिसमस में पार्टी, इसके बाद नाचना गाना, ऐश करना, धमाल करना, उसके बाद उसके बाद तू है, उसके बाद अधकड़ी लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद में बीवी घर में जब रहती है, बहन जो भी कोई है, घर का कोई बुजुर्ग मुखिया जेल में गया, वो रोना। क्रिसमस का समय मुझे याद है जब मेरा मम्मी बाहर कोविड से आई थी, कोविड से आई थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था,
रात भर हमने एंजॉय किया, पार्टी वीडियो बनाया। मैसेज आया सुबह मेरे को कि मेरे को मेरा गर्लफ्रेंड अमुक अमुक जगह में मिलने वाला है। नाशा ने कुछ नहीं, ऐसे उठ के भाग गया। मैं रात को 10-11 बजे आया। मेरे माँ बहुत नाराज थी। मेरे माँ को मैंने बुद्धि दिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्रिसमस बोले तो फैमिली गैदरिंग होता है, फैमिली के साथ उठना बैठना खाना पीना देना है, फैमिली को खुश करना है। मगर घर का अगर एक बेटा अगर बाहर भटक रहा है तो उस घर में दुखी 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 रहेगा। माँ बोलते मैं इतने साल के बाद 2 साल के बाद आया ताकि पूरा फैमिली बैठ के खाएगा और तू बाहर है, किधर था शुरू से? प्रश्न पूछा मैंने, किधर था तू? मेरा बड़ा भाई घर पे था, उसको पता चल गया मैं किधर था। ओके भाई, कुछ तो बोला नहीं, बड़ा भाई ने। ओके, जो भी है, घर में दुखी, ये मेरी बात पता है। ओके, कई बार हम रोते रहते हैं। क्रिसमस का क्या है? रोना धोना, पार्टी क्या है? हम देखेंगे थोड़ा वचन। ओके, इसके बाद में राजा, जैसा हमने सब गाना गाया था, राजा आया करके ना, कौन सा गाना गाया था? राजा राजा यीशु माजा। सब दिन को बोला, अरे सोडा दारू बोले तो सबकी वाट लगे रहेगा ना। तंबाकू सोडो करके बोला तो अरे डर गया लगता है, ये तो मेरा भांडा पोट है। ओके, नहीं, राजा यानी कि हमारा राजा का मुकुट का अर्थ यानी कि सिंबॉलिक देखना तो राजा। ओके, राजा लोग की मुकुट पहनते हैं। हमारे देश में भी राजा लोग राज करके थे, बराबर। हमारे देश में भी पुराना टाइम में हम देखेंगे राजा लोग 50, 60, 70 साल पहले हम देखेंगे राजा लोग राज करते थे। आज कौन राज करते हैं हमारे देश में? प्रधानमंत्री मोदी को हमें राजा लोगों को क्या करना है? मान सम्मान देना है ना? बात से जो भी कुछ है जैसा भी है, बट हमारे राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। बाइबल बता रहा है राजाओं लोग के लिए प्रार्थना करना है। जो भी आपके आजू बाजू में मुख्यमंत्री है, जो भी मंत्री संतरी जो भी है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है ताकि वो राज और देश को लोग अच्छी तरीका से चलाए। बाइबल इसी का है। अगर आप राजा के लिए, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा से प्रार्थना करते हैं, वो हमको सिखा रहा है कि राजा के लिए हमको प्रार्थना करना है ताकि हमारा देश अच्छा चले, है ना? लोग आपको पसंद नहीं आएगा, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर हमें राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, अधिकारी के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल हमको यही सिखाता है ना? कई जगह में आपने देखा रहेगा इस तरह से, आपके आजू बाजू में, अगर आप आपके जहां से आप देखा रहेगा, ऐसा कभी देखा? यस, देखा है ना? इसको क्या कहते हैं? शरणी कहते हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं? शरणी कहते हैं। हाँ, शरणी कहते हैं, है ना? इस तरह से हम हर जगह में हम देखेगा। ओके, ये फोटो कैथलिक परिवार के घर में आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्व से विद्वानों का आना। किसका आना? पूर्व से विद्वानों का आना। ये विद्वानों क्यों और पूर्व से यीशु को मिलने के लिए आ रहे? यीशु कितना बड़ा था उस समय पे? बालक था, है ना? बालक जब जन्मा, उसको मिलने के लिए कौन आया? विद्वान, यानी कि वाइस मैन बोल सकते हैं उसको। दूसरा बाइबल का इसमें देखिएगा ज्योतिषी बोले ले, ऐसा भी बोले ले, ओके? दूसरा इसमें, मगर हम देखेंगे वाइस मैन करके, विद्वान करके हम देखेंगे, ओके? ताकि इनके पास अच्छा बुद्धि था, इनके पास अच्छी तरीका से समझ था, और वो लोग आते क्या कहते? देखो यहाँ पे पढ़ो प्लीज, 2 अध्याय 1 से लेके 11 तक ही हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको सब कुछ समझना है कि यीशु क्यों यहाँ पे आया, ओके? हेरोदस जब राज कर रहा था, हाँ, उन्हीं दिनों में यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। हाँ, कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, हाँ, पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदी का नवजात राजा कहाँ है? हाँ। हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम
पूछ रहे हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं। क्या करने आए हैं हम? कहाँ से आए वो लोग? पूर्वी से, ईस्ट से आए, इतना दूर से आए, एक बालक, छोटा सा बालक का आराधना करने के लिए। कौन थे ये लोग? ये लोग भी एक बुद्धिमान पुरुष लोग थे। अभी सोचो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आज का तारीख में आपका मोबाइल में जीपीएस है, मालूम है? मैप है, नक्शा है। आपको अगर एड्रेस ढूंढना है, आपके मालिक भी बताया रहेगा, ये एड्रेस डालो और ये जगह में जाओ और आपको बराबर छोड़ेगा। 2023 साल पहला अगर हम देखेंगे कि ये विद्वान लोग आके ये सितारा यानी कि तारा है जो जीपीएस डायरेक्शन दे रहा था उनको कि इस जगह में तुमको जाना है करके। सोचने की बात है। और एक छोटा सा बालक को आराधना करने के लिए आया। छोटा सा बालक, क्या इंपॉर्टेंट देखा रहेगा? क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? ये आप सोचने, बहुत सोचने की बात है। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? भगवान बोलेगा तो, परमेश्वर बोले तो बड़ा होना चाहिए ना, है क्या? हमारे विचार में ऐसे रहेगा ना, बहुत ऊंचा रहेगा, बड़ा रहेगा, ऐसा है ना। मगर एक छोटा बालक को मिलने के लिए आ रहे। या मैं आपके पास एक प्रश्न रखता, आप सोचो इसको। ओके, क्या लिखे है मेरा इधर नीचे? क्या लिखे है? उसको आराधना, उसके आराधना, उसका आराधना। ओके, वर्शिप हिम। मेरा आज सर्मन का टाइटल है वर्शिप हिम। क्यों हमें उसको आराधना करना है? क्यों उसका महिमा करना है? क्यों उसका स्तुति करना है? क्यों उसका जय जयकार करना है? क्यों है वो आदर की योग्य है? क्यों है वो महिमा की योग्य? क्या क्यों इतना उसको आदर करना है? आप सब जन यहाँ पे आगे बैठा है, क्यों? ये देखना बहुत जरूरी है। क्या कारण है? जो मुझे देख रहा है यूट्यूब और फेसबुक में भी, क्यों उसका आराधना करना है? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वही शुरू और वही अंत है, उसके सिवा और कोई नहीं है। एक पवित्र शास्त्र देता है। अब हम देखेंगे 3 वचन क्या कहते हैं। जब राजा हेरोदेस ने ये सुना तो वो बहुत बेचैन हुआ। कौन सुना? एक राजा ने सुना कि मेरे ही देश में और एक राजा पैदा हुआ है ना। मेरे देश में एक राजा पैदा हुआ और बेचैनी हुआ। आज भी हम कलीसिया के अंदर भी कई लोग, अगर एक उठता है, एक बोलता है अरे ये बाबा रे बाबा, ये मेरा जगह लेने के लिए उठा क्या? ये होते क्या ना ऐसा? अभी ये सोचिए ढोलकी बजा रही है, डम 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 डम, अच्छा बजा रही है। अभी यहाँ से कोई उठ के आगे बजाने बोलते मेरे को, इसको क्या बजाने थोड़ी आता है, मैं तो अच्छा बजाता है, मैं जिससे अच्छा हो जाता है। कि इसका मतलब जलन। ये राजा को भी जलन हो गया, मेरा जगह लेने के लिए और कौन सा राजा आया? मैं ही राजा, मैं यहाँ पे रहेगा क्या? मैं यहाँ पे है, मैं यहाँ पे राज करेगा, दूसरा कोई नहीं। अभी बाहर से लोग आके उसको बता रहे हैं। ओके, 4 में देखो क्या कहते हैं। चेंज कर उधर ही और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। उन राजा के साथ और भी लोग चिंता करने लगे। फिर सो उसने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों को, धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। किसको बुलाया उसने? इकट्ठा किया सारे शास्त्रियों को बुलाया उसने। बड़े बड़े जो समझदार है, विद्वान है, उनको बुला के और पूछताछ किया, ये राजा जो मसीह यहाँ पे कहाँ पे जन्म होने वाला है ना। मगर वो राजा क्यों परेशान हुआ है ना? ये मेरे जगह कोई लेने के लिए आ रहा है। उसका नाम है क्राइस्ट करके बोला, उसका नाम है मसीह। मसीह का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला। मसीह यानी कि बचाने वाला, छुड़ाने वाला, है ना। छुड़ाने किस में से? छुड़ाने के लिए पापों से। पापों से। किसको?
मनुष्य को, है ना। जब मनुष्य पाप में गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए कोई तो कोई मसीहा आना चाहिए ना। कई बार हम लोग देखा रहेगा ना, अगर हम लोग इतना तकलीफ में, कोई तो मसीहा आए, कोई तो मसीहा है मेरे जीवन में हमको बचाने के लिए, बट वो मसीहा हमारे बगल में है, बट हमको पता नहीं है। आपके पास है बट हमें नहीं पता है कि वो मसीहा के पास मुझे जाना है करके, है ना। अब हम 7वां वचन देखेंगे क्या कहते हैं। तब हेरोदेस ने सितारों को अध्ययन करने वाले उन विद्वानों को बुलाया हाँ। और पूछा कि वो सितारा किस समय प्रकट हुआ था। हाँ, देखो अभी यहाँ पे वो ज्योतिषों को भी बुलाया, विद्वानों को भी बुलाया कि किस समय पे वो तारा प्रकट हुआ। उस समय पे वो एक तारा बोलता ना, एक स्पेशल तारा दिखाई दिया था उस समय पे ना। लोग जिसको दिखाई दे रहा था उसको ही खाली पता है ये तारा कुछ स्पेशल है, सबको नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। ये अगर वो बोलते ना पूर्वज से वो आया व्यक्ति, वो लोग 3-4 उन्होंने कैसा देखा और उनको कैसा पता था कि मेरे को इस तारा के पीछे जाना है ना। ये बात हमको पढ़ना पड़ेगा बाइबल को, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जिसको पढ़ने आते मेहनत करो, पढ़ो और देखो, आपको समझ में आएगा क्या कहते हैं। उसके बाद फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजा और कहा, जाओ उस शिशु के बारे में अच्छी तरह से पता लगाओ और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं। कौन आगे कर सके बोला उपासना? कौन है ये राजा? हेरोदेस। जो इसको जलन हुआ ना, वो आके कहने लगा तुम लोग आगे ही जाओ, जो 3 जन जो आए थे तुम उनको आगे भेजा, जाओ बाबा आके देखो, तुम लोग पता करो और आगे हमको बताओ ताकि हम भी जाके। कई बार यहाँ पे भी ऐसे होते हैं हमारे इधर भी, है ना। नहीं तुम जाओ चर्च में, नो प्रॉब्लम, तुम आशीष पाओ और आके हमको भी बताओ और हम भी देखेंगे हमको भी आशीष मिलते हैं करके बात में आएगा। कई लोग इसी तरह किया है, नहीं बाबा मैं नहीं आएगा, तुम जाओ आशीष लो चलेगा। कई बार कई लोग आया वो आशीष पाया, कई बार यहाँ पे बैठे बैठे सोते भी रहते हैं, है ना। कई बार लोग आशीष मिलने के बाद में भी सोते रहता है कि नहीं। क्या करने आया बोलते हैं वहां पे, पढ़ो इसको। मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं। आज यहाँ पे कितने जन आया उसका उपासना करने? यस। उपासना कितने जन का? 4, 5, इनको सुनाई नहीं दिया, ये सो रहे हैं। आप खोल के, आप खोल के। कान नहीं है शायद? ये सोने वाले कान है आपके पास? यस। जरा जोर से बोलिएगा। यस। और जोर से। यस। कान है ना। आपके बाजू वाले को बोलना कि मेरे पास कान है करके। कान है ना, अच्छी बात है, कान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको नाम रखा जाएगा बहराई करके, है ना। कितना जन को याद है वो बुढ़ा बुढ़ी की कहानी, मैं हमेशा बोलता है आज मेरे साथ भी ऐसे होते हैं। ओके जो भी है, आगे बढ़ेंगे, प्लीज पढ़ो इसको। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए और सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उसके आगे आगे जा रहा। कौन था अभी वो सितारा? किसको दिखा रहा था अभी? कौन है? कौन है? किसको दिखा रहा है? वापस आगे आगे जा रहा है। जो कौन था? कोई भाई पूछ रहे, कोई ध्यान दे रहा है क्या नहीं? किसको? यूसी लोग जो सितारों का ज्ञान रखने वाले थे। क्या? जोर से बोल, तू बोला बराबर बोल, जोर से बोल। अच्छा 3 बंदे, आप क्या बोले थे भाई? जो तारों का ज्ञान रखने वाले थे। अच्छा 3 बंदे आए थे, 3 राजा आए थे, है ना। नहीं राजा तो 3 वाइस मैन, बुद्धिमान बोल सकते हैं हम, जो भी है बोल सकते हैं तो उन लोगों को वापस वो तारा दिखाई दिया। जहां पे वो राजा जो जलन रखने वाला था, हेरोदेस था, उन लोगों को दिखाई नहीं दिया तारा, चुप गया, क्योंकि उनको पता था अगर मैं इनको दिखाएगा
यीशु को वो लोग नुकसान नुकसान पहुंचाते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन क्या करने वाला है। परमेश्वर जानता है आज यहाँ पे भी कौन क्या है, कैसा है क्या नहीं? यहाँ पे आज कौन कैसा बैठा है तो वो जानते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर जब वो स्थान आया, हाँ, जब वो बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जहाँ पे यीशु मसीह का जो जन्मा था बेथलेहम में, गौशाला में, और उस जगह में तारा आके रुक गया। जैसा आपका जीपीएस मोबाइल में जब एड्रेस ढूंढ के जाते हैं, रुक जाते हैं उधर, आगे जाएगा तो आपको बोलते हैं अरे आगे हम पहुंच गए, आगे मत जा, पहुंच गया उधर, रुक जा। तो उसी तरह ये जो उस समय का जो जीपीएस स्टार बोलते हैं वो रुक गया उधर। अभी यहाँ पे वो लोग ढूंढ के गए। आज मैंने शायद चर्च ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, किसने देखा, कितने जन ने देखा? चर्च ग्रुप में एक वीडियो भेजा था आज 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 वाओ, सो नाइस यार। चर्च मेंबर का बस टाइम ही नहीं है देखने के लिए, मेरे को चर्च ग्रुप पे डालो, ऐड करो ना, ऐड करो ना। ऐड करने के बाद किसी को बस टाइम ही नहीं है देखने के लिए। अच्छा सुबह भेजा था मैंने, निकलते सुबह से तैयार हो रहा था, 7 बजे से तैयार होता था। ओके जो भी है आप जाके देखना। उसके बाद पड़ोस के आगे जब उन्होंने ये देखा हाँ। तो वो बहुत आनंदित हुए। क्या देखा उन्होंने आनंदित होने के लिए? यीशु मसीह जो उन्होंने बोलते ना तारा दिखाया, जो दर्शन देखा था वो फॉलो करके आया, और फॉलो करके आने के बाद वहां पे एक बालक लेटा हुआ था, और उसके साथ में कौन कौन थे देखेंगे हम, बोलो। वे घर के भीतर गए हाँ। और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। हाँ। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। हाँ। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली हाँ। और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 11 में देखेंगे, वो घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, कई बार हम लोगों को ये सिखाया गया था माँ सबसे बड़ा है क्या नहीं? माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही है क्या नहीं? जरूर मैं भी माँ को इज्जत देता हूँ, सब आप भी देते हैं अपने माँ को, अच्छी बात है। मगर ये 3 व्यक्ति माँ के सामने झुकना है या वो बालक के सामने झुकना है? क्यों बालक के सामने झुकते थे? हाँ अभी तुमने बोला ना बालक के आगे, तुम्हें को कुछ है बताओ, कोई बोलो मत, बताओ क्यों झुकता था? क्यों क्यों बालक के सामने? हाँ माँ के सामने क्यों नहीं झुका? माँ सब कुछ है ना, माँ बड़ा है ना। देखा बोलने को नहीं आता, बोलो तुम। क्योंकि वो प्रोफेसी हुई थी कि मसीहा पैदा हो गए, तो इसीलिए उनको वो उसको दर्शन के लिए आए थे। वो ऑलरेडी वहां पर भविष्यवाणी हुई थी। किसके ऊपर? यीशु यीशु के बारे में। यीशु के बारे में। फिर माँ के बारे में क्यों हम लोगों को भयखा दिया? माँ को सबसे पहले ऊपर रखना है धर्म। माँ को मान सम्मान देना है, मैं नहीं बोलते नहीं, बट क्यों यीशु का सामने सर झुकाया? बेटे के सामने क्यों सर झुकाया? माँ के सामने क्यों नहीं झुकाया? हाँ? बोल 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 बोल। क्योंकि हमको भी वही सिखाया था बचपन में, माँ सब कुछ है करके, पर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि बालक के सामने वो लोग ने झुकाए करके माँ का आराधना नहीं किया। बट आज लाखों करोड़ों बिलियन लोग माँ का आराधना कर रहे हैं, माँ का पूजा कर रहे हैं, बट यीशु का नहीं कर रहे। क्यों ऐसा? आप भी माँ है, बेटा अगर बेटी अगर आपको मान सम्मान दे दे तो क्या देगा? क्या देगा बेटा को, बेटे को? क्या तुला अक्कल नहीं क्या है? कान के नीचे बच जाएगा पटाख करके। मगर यहाँ पे वो लोग माँ ने कुछ भी नहीं बोला, माँ ने कुछ भी नहीं बोला।
चुपचाप रिया। और उन्होंने आके देखो, अगर सच में अगर वो राजा है, राजा को क्या गिफ्ट दिया जाता है? आदर देते हैं। अगर आप कोई बड़ा व्यक्ति को अगर जा रहे हैं किसी को मिलने, आप क्या गिफ्ट देगा? कुछ बड़ा अच्छी चीज देगा ना गिफ्ट। हाँ, क्या यहाँ पे बता रहे हैं, क्या गिफ्ट दिया वो लोग ने? सोना लोबान इधर है, इधर है, गंधरस। सोना लोबान और गंधरस। ये बोलते ना कि अगर आप देखोगे गूगल में चेक करोगे, बहुत एक्सपेंसिव चीज है। यस। राजा महाराजा लोगों के लिए इसी तरह गिफ्ट दिया जाता है, सोना। क्यों यीशु के सामने वो लोग ने सोना रखा? और क्यों उसके सामने घुटना टेका? क्यों सजदा किया? He is the king, वो राजा था। राजा का सामने उन्होंने सजदा किया, राजा के सामने उन्होंने सर झुकाया और उसका आराधना किया। वर्शिप हिम। आज हमारा सर्मन का टाइटल है, हमें सिर्फ एक परमेश्वर है खाली, बस उसको हमको आराधना करना है। आपके पास भी माँ है, बाप है, अच्छी बात है, धन्यवाद। मान सम्मान देना है उनको, अच्छी बात है। अगर उनको अगर हम मान सम्मान नहीं देते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक दिन जवाब देगा। तुम्हारे बच्चे एक दिन तुम्हें जवाब देगा। तो क्या करेंगे? हमें बोलते ना कि परमेश्वर कौन है करके हमें परखना है, देखना है कि वो मेरे लिए क्या किया। कई बार हम को कई हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये भगवान है, ये परमेश्वर है, ये ईश्वर है। हम उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए जाते हैं, बहुत कुछ हम उनको देते हैं, लाखों करोड़ भी दे देते हैं। कई लोगों को बोलता ना, मेरा तुमने बदनाम किया भगवान का, मैं तेरा सर काट देगा। यीशु ने हमको नहीं सिखाया ऐसा। यीशु ने हमें ये सिखाया, दुश्मन से प्रेम करो। क्या बोला यीशु ने? किससे? दुश्मन से। किससे? दुश्मन से। यीशु ने हमें ये सिखाया, सभी से प्रेम करो। यीशु जो कारण के लिए इस दुनिया में आया, हमें भी वही काम करना है। किसी को नीचे नहीं डालना है, सभी को हमें एक जैसा देखना है, सभी के साथ एक जैसा प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सभी जन उसका सामने झुके। आमीन। आमीन। और हम सब खड़ा रहेंगे उसके उपस्थिति में। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आज मुझे देख रहे पिता, यूट्यूब और फेसबुक में पिता, जो नया जुड़ रहे आज पिता, उनको भी मदद कर, ताकि वो भी आपको जाने देखे और आपको समझे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, उनको आप ब्लेस करते हैं हम यीशु के नाम से, आप भी उनको ब्लेस करो पिता। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।